नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, क्या अब 8वां पे कमीशन हमें एरियर के साथ मिलेगा? एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खबर छपी है जो बेहद महत्वपूर्ण है। जिस खबर के मुताबिक अगर हम बात करें तो 1 साल तक का हमें एरियर मिलेगा 8वें पे कमीशन में। क्यों मिलेगा आगे बताऊंगा रिपोर्ट दिखा करके। और साथ ही साथ दोस्तों, अब हमारा डीएडीआर बढ़ करके 55% हुआ है। क्या इसका बढ़ोतरी का जो एरियर है, हालांकि एरियर ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, तो ये क्या अप्रैल के महीने में मिल जाएगा? इसके बारे में भी सवाल आ रहे हैं, उसका भी जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको पता है कि ईसीएचएस का डिक्लेरेशन मांगा गया है। यह डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों पड़ी और कब तक सबमिट करना है, क्या है इसकी हकीकत, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अब एआईसीपीआई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से, अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से जो हमारा डीएडीआर है वो 56.72% पहुंच रहा है। आगे पूरा कैलकुलेशन दिखा के आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी क्या है, ईसीएचएस का सेल्फ डिक्लेरेशन। क्यों जरूरत पड़ी इसकी, कब तक भरना है, नहीं तो क्या होगा? जी हां दोस्तों, आप सबने अभी देखा है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ईसीएचएस के लाभार्थियों को ईसीएचएस का डिक्लेरेशन भरने के लिए गाइडलाइन दिया गया है। क्या है ये, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, कब तक भरना है, नहीं भरेंगे तो क्या होगा, इसको लेकर के चलिए एक रिपोर्ट देख के समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों सीबीआई ने ईसीएचएस में चल रहे एक बहुत बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया था। जी हां, 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था और अरेस्ट किया था। अब देखिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि यह घटना हुई थी हिसार में। आप यहां पर देखिए, चंडीगढ़ की ये रिपोर्ट है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज unearthed a corruption racket in the ex-servicemen contributory health scheme polyclinic in Hisar, Haryana. 4 individuals, including a doctor from the polyclinic, a private doctor acting as a middleman, an accountant from the Ministry of Defense, and a private individual were caught red-handed accepting a bribe of 10 lakh. This case exposes the deep-rooted corruption within the system, with the investigation revealing the alleged nexus between officials and intermediaries in settling the cases for hefty sum of money। यानी कि इस केस को जो रफा दफा करने के लिए भी पैसे मांगे गए थे, और ये पैसों का जो अमाउंट आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। द सीबीआई रजिस्टर्ड द केस ऑन जनवरी 2025 based on the complaint from the owner of a private hospital in Rohtak. The complaint alleged that the accused had demanded 1.40 crore to close an inquiry against the hospital। तो देखिए किस लेवल तक धांधली हुई थी। अब इस धांधली के बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो है चैप्टर खुला है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या है वो देखते हैं। चलिए अब दोस्तों, ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला लेटर है, 21 मार्च 2025 का लेटर है, जो कि ईसीएचएस की तरफ से भेजा गया है, कई सारे हेडक्वार्टर्स को भेजा गया है। और इस लेटर में साफ साफ 30 जून तक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए बोला गया है। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन पहले भी सबमिट किया जा चुका होता है पेंशनर द्वारा जब ईसीएचएस के लिए अप्लाई करते हैं। यहां पर आप देखेंगे, अगर पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जो अटेंशन इज ड्रॉन टू पैरा नंबर 7 ऑफ द सेल्फ डिक्लेरेशन साइंड बाय ऑल प्राइमरी बेनिफिशियरीज व्हाइल अप्लाइंग फॉर ईसीएचएस मेंबरशिप, wherein they have solemnly affirmed that in case theirs of their dependents ECHS card is misused, then their membership will be cancelled without notice। ये डिक्लेरेशन ऑलरेडी सबमिट किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी अब इस डिक्लेरेशन को दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि ये धांधली आपने देखा दोस्तों कि कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई थी। अब देखिए, ये तो वो लेटर है जिसमें बताया गया है कि 30 जून तक सभी ने जो है अपना ओआईसी पॉलीक्लिनिक के पास जाकर के उनके प्रेजेंस में सेल्फ डिक्लेरेशन को साइन करना है और सबमिट करवाना है। अब देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन में आखिर है क्या वो दिखाता हूं। अब देखिए ये रहा सेल्फ डिक्लेरेशन। ये देखिए इंस्ट्रक्शन टू द बेनिफिशियरीज ऑफ फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। नीचे वाला ये है सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपने डिक्लेरेशन क्या देना है। इसी चीज को लिख करके आपने यहाँ साइन करना है, अपना जो भी नाम नंबर वगैरह अपना पूरा डाल करके यहाँ पर साइन करना है, और इस सेल्फ डिक्लेरेशन को ईसीएचएस द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा आपका वेबसाइट में।
तो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन दोस्तों। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपने देखा पिछले दिनों जो धांधली हुई थी, उस धांधली को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ना हो, लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहें, इस बात को इंश्योर करने के लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है सिस्टम शुरू किया गया है दोस्तों। ये जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें धांधली हुई थी। अब उस धांधली को रोकने के लिए, आगे ऐसा धांधली ना हो, सभी को सचेत करने के लिए इस डिक्लेरेशन को लिया जा रहा है। अब ऐसे में डिक्लेरेशन 30 जून 2025 तक सबमिट करना है। इसमें आप ज्यादा जल्दबाजी ना करें। अगर आप पॉलीक्लिनिक जा रहे हैं, अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपका वहां पर डिक्लेरेशन लिया जा रहा है, सबमिट किया जा रहा है, तो कर दीजिए, लेकिन केवल उसके लिए अभी ज्यादा जल्दबाजी ना करें। समय है 3 महीने का। इस 3 महीने के बीच में जब भी आप जाते हैं तभी जाकर के आप जो है अपना डिक्लेरेशन पॉलीक्लिनिक में भरिएगा। हालांकि इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कुछ डिटेल्स गाइडलाइन जारी हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या 8 सीपीसी अब 2027 तक जाएगा? अगर 8 सीपीसी में देरी हुई तो मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर है, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर ऐसी चीजों के लिए, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, चाहे डीएडीआर की बढ़ोतरी को लेकर हो, चाहे पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन को लेकर हो। चलिए मैं रिपोर्ट दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों ये जो खबर आप देख पा रहे हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर फाइनेंस से जुड़ी हुई बहुत भरोसेमंद खबरें होती हैं। आप यहां पर देखिए, 8 पे कमीशन इंप्लीमेंटेशन में गेट डिलेड टिल 2027 ईयर्स व्हाई, यानी कि 8वां पे कमीशन 2027 तक डिले हो सकता है, देरी हो सकता है, और क्यों हो सकता है वो कारण भी नीचे दिया गया है। 8 पे कमीशन, the terms of the commission will officially begin from जनवरी 2026, यानी कि ऑफिशियली जो 8वां पे कमीशन का जो टर्म है, जो शुरू होने का डेट है, वो जनवरी 2026 है। बट द रिवाइज सैलरी एंड पेंशन चार्जेस चेंजेस में नॉट कम इनटू इफेक्ट अंटिल अर्ली 2027, यानी कि 2027 के शुरू तक जो पेमेंट पेंशन में बढ़ोतरी होनी है वो नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। यानी कि सोर्सेस के हवाले से ये खबर मिलती है कि 2027 के शुरू तक भी 8वें पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। However, whenever the new pay scale come into effect, employees and pensioners will get 12 months of arrear, they said। यानी कि दोस्तों सोर्सेस के द्वारा ये खबर सामने आई है कि 8वां पे कमीशन को इंप्लीमेंट होने में, लागू होने में समय लग सकता है, और जितना भी समय लगेगा उतने समय का जो है पेंशनर और एम्प्लॉइज को एरियर मिलेगा। ये खबर यहाँ पर छपी हुई है। अब देखिए विस्तार में यहाँ पर लिखा गया है कि 8 पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स हु आर एक्सपेक्टिंग अ हाइक इन सैलरी एंड पेंशन फ्रॉम जनवरी 2026 may have to wait another year. This is because the recommendations of the 8th pay commission are likely to take more time to implement। यानी कि 8वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट होने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि अभी वो दिख रहा है दोस्तों, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट करना है, सरकार ने भी उसके ऊपर रिकमेंडेशंस के ऊपर गैजेट पब्लिश करना है, तो समय लगता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर है, इस खबर में कहीं ना कहीं दम है दोस्तों। सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि 8वां पे कमीशन में 1 साल तक की देरी हो सकती है, क्योंकि वो दिख भी रहा है। अभी तक कमेटी जब गठित नहीं हुई है तो कमेटी का गठन होने में भी समय लग रहा है। फिर कमेटी काम करेगी, रिकमेंडेशन सबमिट करेगी, फिर रिकमेंडेशन के ऊपर भी सरकार को समय लगेगा। तो कम से कम 1 साल का तो हमें एरियर के साथ 8वां पे कमीशन मिलने के चांसेस पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। AICPIN के आंकड़े जारी, आंकड़ों में गिरावट, मगर डीएडीआर पहुंचेगा 56.72%। जब AICPIN के आंकड़े गिरे तो डीएडीआर कैसे ऊपर हुआ? जी हां दोस्तों, आंकड़े आ गए हैं AICPIN के फरवरी 2025 महीने के, जिनमें गिरावट है। गिरावट होने के बावजूद भी डीएडीआर के परसेंटेज में मामूली बढ़त है। तो ये कैसे होता है? चलिए सबसे पहले तो आंकड़े दिखाकर आपको समझाता हूं और लाइव कैलकुलेशन दिखा के समझाता हूं कि कैसे 56.72% अभी हमारा हाल के आंकड़ों को लेकर के डीएडीआर पहुंच रहा है। पहले उसको देखते हैं। दोस्तों आप ये जो प्रेस रिलीज देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2025 का लेबर ब्यूरो का प्रेस रिलीज है, और इस प्रेस रिलीज में AICPIN के फरवरी 2025 महीने के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अगर हम आंकड़ों को देखेंगे दोस्तों तो देखिए जनवरी 2025 में 143.2 था, अब गिरावट हुई है फरवरी 2025 में, यानी कि कहने का मतलब है महंगाई में गिरावट हुई है, जिस वजह से 142.8 का आंकड़ा निकला है।
अब इस आंकड़े के हिसाब से डीएडीआर की बढ़ोतरी जितनी होनी चाहिए, यानी कि आने वाले समय से जुलाई 2025 से जो डीएडीआर को इफेक्ट करेगा वो आंकड़े हैं ये। अब इन आंकड़ों से दोस्तों, हालांकि आंकड़ों में कटौती तो हुई है, लेकिन डीएडीआर के परसेंटेज में मामूली बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन ये ओवरऑल कहीं ना कहीं 8वां पे कमीशन को भी इफेक्ट करेगा। ये जो बढ़ोतरियां कम हो रही हैं, इससे 8वां पे कमीशन में भी पेंशनर्स और कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। देखिए, चलिए बहरहाल जो भी अभी आंकड़े आए हैं फरवरी 2025 में 142.8 के आंकड़े आए हैं, तो 142.8 के हिसाब से हमारा डीएडीआर कितना परसेंट तक पहुंचेगा उसको मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये डीए का लाइव कैलकुलेटर है। आप देखिए, अभी तक हमारा जो दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों को लेकर के डीएडीआर 55.99 हुआ था। अब ये हमें 55% डिक्लेयर हो चुका है। अब आगे जो बढ़ोतरी हुई है आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जनवरी 2025 के महीने में भी आंकड़ों में कटौती हुई थी। देखिए, दिसंबर के आंकड़े क्या थे, 143.7। अब जनवरी के आंकड़े 143.2। अब की बार फरवरी के आंकड़ों में और कटौती हुई है और ये 142.8 हुआ है। तो 142.8 होने से अब हमारा डीएडीआर जो है कितना होता है, 56.72। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, जनवरी और फरवरी के ही आंकड़े अभी निकले हैं, तो 55% से डीएडीआर 56% को पार कर रहा है। लेकिन आगे और 4 महीने का आंकड़े हैं दोस्तों। मार्च, अप्रैल, मई, जून 2025 के आंकड़े जब आ जाएंगे, उसके बाद हमें जुलाई 2025 से मिलने वाला डीएडीआर का सटीक आंकड़ा निकलेगा। तो अभी आप सबने लाइव कैलकुलेटर में देखा, फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के साथ डीएडीआर आगे बढ़ने वाला 56.72% हो रहा है। हालांकि आंकड़ों में गिरावट थी, लेकिन फिर भी डीएडीआर बढ़ा। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि डीएडीआर कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें समय का भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए फरवरी के आंकड़ों में गिरावट भी आ गई, अगर आगे मार्च, अप्रैल, मई, जून के आंकड़ों में थोड़ा थोड़ा गिरावट के साथ ही आगे बढ़े, फिर भी डीएडीआर का परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों, डीएडीआर का कैलकुलेशन में समय का भी उसमें इफेक्ट होता है। क्योंकि समय निकल रहा है, समय गुजर रहा है, उस समय का भी इफेक्ट होता है। कैलकुलेशन ही उसी हिसाब का है। इसी वजह से आंकड़ों में गिरावट होने के बावजूद भी डीएडीआर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या अप्रैल में डीएडीआर का 3 महीने का एरियर मिलेगा? दोस्तों, कल और आज के अंदर मार्च के महीने का पेंशन क्रेडिट हो गया है और मार्च का पेंशन 53% डीआर के हिसाब से क्रेडिट हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स का सवाल आया है कि सर, मार्च का महीने में तो हमें पेंशन 55 के हिसाब से नहीं मिला, 53% के हिसाब से मिला। तो उनका सवाल साथ में यह भी था कि क्या अप्रैल के महीने के अंदर अंदर एरियर मिल सकता है और अप्रैल वाला पेंशन क्या बढ़ा हुआ हमें मिल सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो डीए डिक्लेरेशन हो चुका है। अब आगे नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। पहले वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद पेंशन मंत्रालय का नोटिफिकेशन निकलेगा और जितने भी पेंशनर्स हैं उनका पेंशन का बढ़ोतरी पेंशन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बेस पर ही होगा। अगर ये नोटिफिकेशन 20 अप्रैल के आसपास निकल चुका होता है तो बिल्कुल हमारा डीएडीआर का जो भी 3 महीने का एरियर बनता है, हालांकि एरियर ज्यादा नहीं बनेगा, महज 2% की बढ़ोतरी है, तो जितना भी बनेगा उसका भुगतान भी अप्रैल के महीने के अंदर ही हो जाएगा और अप्रैल महीने का हमारा जो पेंशन है वो भी 55% डीआर के साथ मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।